गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 9 मार्च और आज है मंडे का दिन। और वॉर का सिनेरियो अभी कंटिन्यूसली मार्केट पे दिख रहा है, जो मार्केट पे उसका इफेक्ट पूरा दिख रहा है हमें। तो अभी हमने निफ्टी 50 का हमने चार्ट ओपन कर रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। और अगर आप देखोगे तो लाइक अप्रॉक्स 700 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट। ठीक है, ये 700 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। और अभी मैं इसको अभी मेज़र करके भी दिखाता हूँ कि कितना है। अभी आप अगर देखोगे तो ये देखो 725। अभी मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। ठीक है, अगर आप ऑल इंडाइसेस को देखोगे तो ऑटो हो गया, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी डिफेंस हो गया, निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, हेल्थ केयर, प्राइवेट बैंक, ठीक है, निफ्टी रियलिटी, ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मीडिया, ठीक है, निफ्टी मीडिया के बाद निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, मेटल, फार्मा, फाइनेंस, बैंक, जितने भी सेक्टर्स है सब के सब। बैंक तो 21-2200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है। सारे सेक्टर्स 2%, 2.5%, 3%, सब के सब गैप डाउन ओपन हुए हैं। ठीक है, पीएसयू बैंक देखो, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका बैंकिंग सेक्टर में दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे के सारे सेक्टर 5%, 3%, 2%, 2.5%, सब के सब। सबसे ज़्यादा बैंक में है, 2232 पॉइंट गैप डाउन है। अभी वो मार्केट तो ओपन है तो अभी अप्स एंड डाउन चल ही रहे। ठीक है, और निफ्टी ऑटो 1000 पॉइंट। ठीक है, तो दिख रहा है मार्केट पे पूरा मार्केट लाल हो रखा है। ठीक है, ब्लड बाथ हो गया मार्केट में पूरा। इतना रेड कभी नहीं देखा हमने कोविड के बाद। तो अभी देखते हैं, अभी तो 921 हुआ है। अभी देखते हैं कहीं पे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा डाउन है। तो हम ट्राई करेंगे बैंकिंग सेक्टर में से ही किसी स्टॉक को सेलेक्ट करें तो बेटर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई ऐसा स्टॉक देखते हैं जो कि एटलीस्ट 3 से 4% का फॉल आया होगा, और उसमें एक कंटिन्यूसली फॉल के बाद एक कंसोलिडेशन होगा, फिर उसके बाद नीचे की तरफ अगर वो टूटता है तो अगर बेटर प्राइस एक्शन दिखता है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे शॉर्ट सेल के लिए। ठीक है, इंडसन बैंक 3.38% अभी लाइक निगेटिव है। ठीक है, एक्सिस बैंक भी 3.39 है, HDFC बैंक भी 3.44 है। तो इन सब में हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी प्लान करते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेड बेटर मिलेगा, तो हम उसके साथ जा सकते हैं। वैसे इंडसन बैंक हम अब स्टॉक ट्रैक करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी निफ्टी 15 मिनट्स पे था, ये 5 मिनट्स पे हमने किया। देखते हैं अभी कुछ अच्छा दिखता है था इंडसन बैंक। ठीक है, 5 मिनट्स पे अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, 1 मिनट पे भी अच्छा प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक कंटिन्यूस फॉल के बाद एक पुल बैक लिया और फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है मार्केट तो यहाँ से हमें एक अच्छा सा फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, हम देख लेंगे नीचे भी कुछ कोई रेसिस्टेंस वगैरह तो नहीं है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, हम और भी स्टॉक्स वगैरह ट्राई करेंगे, ट्रैक करेंगे, सो डैट हमें दिखे कुछ अच्छा ट्रेड मिले तो बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से फॉल कर रहा है। सारी चीज़ देखोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ दिखा रहा है कि अभी और ज़्यादा स्टॉक फॉल करेगा। ऐसा नहीं है कि फॉल करने के बाद सस्टेन किया फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा गैप फिल करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये फॉल करने के बाद कंटिन्यूसली फॉल ही कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए बेटर ये होगा कि हम बैंक का भी इंडेक्स ओपन कर लें, सो डैट हमारे लिए ईजी होगा। ठीक है, स्टॉक को ट्रैक करना, क्योंकि जैसे जैसे इंडेक्स अप्स एंड डाउन होते हैं वैसे वैसे उसके स्टॉक्स पे भी उसका इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो हम इंडेक्स भी ओपन कर लेंगे ट्रेड लेते टाइम, क्योंकि वो इजी होगा हमारे लिए फिर ना स्टॉक को ट्रैक करना। कुछ और भी स्टॉक्स बैंकिंग का ही देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैंक में ही इफेक्ट पड़ा है।
ICICI बैंक देखो सबसे अच्छा, इधर भी यहाँ पे भी अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, बट हाँ एंट्री मिस हो गया है। यहाँ से अगर ये पुल बैक लेके ऊपर जाता है ट्रेंड लाइन पे, फिर टच होकर के फिर अपना रेसिस्टेंस को करता है, तो हम यहाँ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है। ये PSU बैंक्स है, नहीं इसमें सारे बैंक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं HDFC में ये हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ठीक है इधर भी है, देखते हैं कुछ ये अपसाइड में इधर कुछ अच्छा प्रोजेक्शन नहीं दिख रहा है। SBI में भी अच्छा प्रोजेक्शन है सेल साइड के लिए। ठीक है, फेडरल बैंक में भी अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, अच्छा था। बैंक ऑफ बड़ौदा इधर डे लो तक का हम टारगेट ले सकते हैं अगर यहाँ से शॉर्ट सेल किए तो। बैंक ऑफ इंडिया इधर हमारा बढ़िया, इधर भी अच्छा प्राइजेक्शन है सेल साइड का। ICICI बैंक हमने जस्ट अभी ट्रैक किया था। ये एक्सिस बैंक इधर भी अपॉर्चुनिटी है सेल साइड का, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं वैसे। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस इधर कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इंडसइंड बैंक जिसको अभी हम ट्रैक कर रहे हैं ट्रेड के लिए। आज अपॉर्चुनिटी बहुत है मार्केट में, इधर कुछ प्राइजेक्शन HDFC लाइफ में नहीं दिख रहा है। अभी देखते हैं, हम इंडसइंड बैंक के साथ ही जाना मेरे लिए लग रहा है कि बेटर होगा, बिकॉज ऑफ जैसा हम प्राइस एक्शन ढूंढ रहे थे वैसा हम प्राइस एक्शन दिख रहा है। वैसे अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में भर भर के, कभी कभी कैसा होता है ना कि ये हमारा लास्ट ट्रेड था जो हमने लिया था, इस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था बहुत टाइम वेट करने के बाद। उसका मैंने यूट्यूब वीडियो बना करके डाला भी, हमने पोस्ट भी किया, आप देख सकते हो लॉजिक और एवरीथिंग। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइक अगर आपको अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है ना तो वो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ठीक है, तो एज इट इज़ सेम यहाँ पे भी हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर या फिर कोई भी सेक्टर आज उठा लो, हर एक सेक्टर में फॉल है, हर एक सेक्टर गिर रहा है। ठीक है, और लाइक कंफ्यूज है कहाँ पे कौन से सेक्टर की तरफ हम जाएं। ठीक है, तो लाइक ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि कौन से सेक्टर के साथ जाए तो हमारे लिए बेटर होगा। बट स्टिल मैंने सोचा कि बैंकिंग सेक्टर के साथ ही जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फॉल है। मे बी अगर यहाँ पे रिवर्सल आया तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बट स्टिल हम इसके साथ ही जाएंगे क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। हमने 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और 16 पॉइंट के टारगेट के लिए जाएंगे। एटलीस्ट 1:2 का हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रखेंगे, सो डैट हमारा रिस्क मैनेजमेंट बना रहेगा अच्छे से। ठीक है, तो जैसा कि हम ट्रेड लेते हैं हमेशा सिंपल सा एनालिसिस के साथ, सिंपल सा हमने ट्रेड डाला है यहाँ पे हमारे वीडियो के थ्रू, आप देख सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप था, स्टॉक सिलेक्शन भी आपको हमने दिखाया है यहाँ पे कैसे। हम देखते ये देखो, हम अभी बिगर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं क्योंकि रेसिस्टेंस वगैरह तो नहीं है चेक करने के लिए, क्योंकि हमें सब कुछ देखना होता है। ये मेरे से एक मिस्टेक हुआ कि ये मुझे एंट्री लेने से पहले देखना चाहिए था, बट कोई ना, हम अभी भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मेजर लाइक सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा फॉल है ना यहाँ पे, लाइक स्मार्ट मनी इंटर किए हुए हैं ना, तो इतना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर है कि मे बी वो उतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे। बट स्टिल ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी चीज़ पॉसिबल है और इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ लॉजिक के थ्रू चलता है। तो देखते हैं कैसा हमारा कहाँ ट्रेड जाता है। ओके ट्रेडर्स, तो बहुत टाइम मार्केट में वेट करने के बाद अप्स एंड डाउन दिख ही रहा है। इंडेक्स भी कुछ लाइक साइडवेज की तरह ही चल रहा है अभी। ठीक है, मे भी हो सकता है यहाँ से फॉल ना करे, अब इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए तो ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि जिन लोगों ने पोजीशन होल्ड किया होगा वो अपना पोजीशन एग्जिट भी करेंगे, तो इसका इफेक्ट दिखेगा स्टॉक पे। क्योंकि अभी तक हमें लाइक 1:1 के अप्रोक्स आया था मार्केट, बट हाँ फिर वो चला गया ऊपर। तो अभी ना टारगेट मिल रहा है ना स्टॉप लॉस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कैंडल है, तो हम इसको 3 मिनट्स पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा अगर होगा तो 5 मिनट पे भी शिफ्ट करेंगे। अभी क्या है कि अप्रोक्स अभी 10:30 होने जा रहे हैं, बट स्टिल हमने 9:30 के अप्रोक्स हमने एंट्री लिया था, कोई भी इफेक्ट अभी तक नहीं दिख रहा है। ये देखो हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा फॉल आने के बाद यहाँ से इतना साइडवेज हो जाना मतलब कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा है। ठीक है, ना तो स्टॉप लॉस हिट हो जाओ नहीं तो टारगेट हिट हो जाओ, इतना साइडवेज इतना वेट कराना लाइक बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है,
तो देखते हैं, अभी हम तो अपने ट्रेड के साथ बने हुए हैं, ठीक है, अपने सेटअप पे हैं। जैसा भी होता है आपको हम अपडेट करते हैं, ठीक है। सो ट्रेडर्स, स्टॉक हमारे 1:1 के टारगेट के पास आकर के फिर ये रिवर्स होकर के ऊपर चला गया, ठीक है। अभी जैसे जैसे इंडेक्स अपना मोमेंट शो कर रहा है, एज इट इज़ वैसा ही हमारा स्टॉक भी शो कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया भी था। तो अभी कुछ बहुत टाइम हो गया, अप्रॉक्स 11:30 हो गया, बट स्टिल अभी तक टारगेट भी हिट नहीं हुआ, ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। मे भी हो सकता है कि मोमेंटम स्लो है, बट धीरे धीरे करके ये हमारे टारगेट की तरफ आए, ठीक है। क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन, रिजेक्शन, हायर हाई हायर लो, सब कुछ दिखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका लगता है कि कुछ सिक्स सेंस एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो सब कुछ दिखने लगता है, ठीक है, जब आपका पैसा लगा होता है ट्रेड में। तो अभी मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है, ना ही स्टॉप लॉस मिल रहा है, ना ही टारगेट मिल रहा है, बट स्टिल मैं बैठा हुआ हूँ अभी तक, ठीक है। ये एक रेसिस्टेंस जोन था जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। अभी इसने इसको ब्रेक किया है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से हाइयर हाई हाइयर लो करते हुए, इस लोअर हाई लोअर लो करते हुए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे मार्केट, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मे भी हो सकता है नीचे की तरफ आए, क्योंकि ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अभी इसका ब्रेकआउट हुआ है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, तो फाइनली इस रेसिस्टेंस का अच्छा ब्रेकआउट आया है और स्टॉक बढ़िया से लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे की तरफ आ रहा है। अभी 1:1 का टारगेट अचीव हमारा अप्रोक्स हो गया है, बट हम अभी ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। ये अभी अप्रोक्स 2 बजने वाला है, 1 घंटा अभी और मार्केट ओपन है, देखते हैं जहाँ तक जाता है अपना प्रॉफिट बुक करके हम निकलेंगे, ठीक है। अगर ट्रेड रिवर्सल होता है यहाँ से तो फिर हमारा इसे एसएल जाएगा। तो वेट करते हैं कि कैसा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना भी एग्जीक्यूशन प्लानिंग रखेंगे, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं मार्केट कैसा क्या मोमेंटम शो करता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो हमने अभी ट्रेड से एग्ज़िट कर दिया है और नीचे जो मैंने एक जोन मार्क किया है, यहाँ से बार बार मार्केट रेसिस्टेंस की तरह फेस कर रहा था और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा था। तो अभी पूरा डे क्लोज हो गया है, आज ना हमारा लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, पूरे दिन बैठने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, तो यही ट्रेडिंग है। बट अपने सेटअप के पे भरोसा रखना है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है और अच्छे से डेली सीखना है, ठीक है।
सो यही है ट्रेडिंग, ठीक है। तो अच्छे से पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ हमें ट्रेडिंग करना है, अपने सेटअप पे भरोसा रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ।